दोस्तों नमो बुद्धाय जय भीम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज सम्राट अशोक विजय धन दशमी धम्म दीक्षा समारोह पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और हमें जानना है कि यह त्यौहार किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सम्राट अशोक विजय धन दशमी से जानने वाला यह त्यौहार है। सम्राट अशोक का इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। सम्राट अशोक अपने समय में बहुत ही क्रूर थे। लड़ाई झगड़ा हर जगह होती थी, हर देश से लड़ाई करते थे। और लड़ाई करके अपने राज्य को इतना विस्तार दे दिए थे कि उनके राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था। अगर एक सिरे में डूबता था, दूसरे सिरे में नहीं डूबता था। इसीलिए इनका नाम सम्राट चक्रवर्ती पड़ा था कि इनके राज्य में कभी दिन नहीं डूबता था। इतना बड़ा साम्राज्य किसी राजा का नहीं हुआ। तो सम्राट अशोक सभी देशों पर विजय प्राप्त करते हुए सभी राज्यों पर उन्होंने जब कलिंग पर युद्ध किया और उसमें विजय प्राप्त किया, इसके बाद वह उस रण क्षेत्र में घूमने के लिए, देखने के लिए जाता है। सम्राट अशोक जब जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा, किसी का सर कटा। कुछ लोग तो मर गए, कुछ लोग तड़प रहे हैं और सम्राट अशोक को बद्दुआएं दे रहे हैं। यह देखकर सम्राट अशोक बहुत ही द्रवित हुआ। उस समय बहुत ही दुखी हुए सम्राट अशोक। वह अपने महल में आते हैं तो उनको चैन नहीं मिलता है, इधर से उधर भटकते रहते हैं। फिर देखते हैं कि एक बौद्ध भिक्षु उनके दरवाजे से होते हुए लाशों के बीच में से गुजरता हुआ बहुत निर्भीक भाव से चला जा रहा है। तो सम्राट अशोक उस बौद्ध भिक्षु को बुलाते हैं जिसका नाम निग्रोध होता है। अभी नई उम्र होती है, बच्चा ही होता है, चीवर पहना हुआ होता है। तो चीवर में उस बौद्ध भिक्षु को देख करके सम्राट अशोक बुलाते हैं और पूछते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता है? तब वहाँ पर सम्राट अशोक के सामने बौद्ध भिक्षु बोलते हैं, डर किस बात का? बहुत करोगे, हमें भी मार डालोगे। यह निर्भीकता देख करके सम्राट अशोक बहुत अचंभित हुआ और उसने कहा कि आप कहाँ रहते हो, आपके गुरु कहाँ हैं? वहाँ से उनका मन बदलता है। फिर वो बौद्ध भिक्षु को बुला करके कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, क्या हमारे दुख का निवारण हो सकता है?
यह सोच करके फिर वो बौद्ध भिक्षु के शरण में जाते हैं, तो उनको सारी बातें बताते हैं। बनते ही दुख से निकलने का कारण, मार्ग बताते हैं कि दुख से कैसे मुक्ति पाया जा सकता है। तो सम्राट अशोक 10 दिनों तक यह मंथन करते हुए दशमी के दिन वह जाकर के बौद्ध भिक्षु को बुला करके धर्म दीक्षा लेता है। बुद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करके पूरे देश में, जितना उनका साम्राज्य होता है, पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। इसीलिए यह दिन धम्म दीक्षा दिवस सम्राट अशोक विजय धम्म दशमी के नाम से जाना जाता है। और सम्राट अशोक ने अपने राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसी चीज को लेकर के बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण 5 लाख अनुयायियों के साथ किया था। इसीलिए यह धम्म दीक्षा दिवस के रूप में बाबा साहब भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग बुद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के अपने जीवन को सफल बनाते हैं। बुद्ध मार्ग पर चल करके अपने कल्याण की बातें करते हैं, अपने कल्याण की सोचते हैं, लोगों की कल्याण की सोचते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सभी बहुजन भाई बहन सम्राट अशोक विजय धम्म दशमी को ही मनाएं, ना कि दशहरा। इसी विजय धम्म दशमी का नाम बदल करके लोगों ने दशहरा दिया था, क्योंकि सम्राट अशोक के जितने वंशज थे, 10 वंशज इस देश पे 10 वंश इनके राज किए थे। 10 राजाओं को, 10वें राजाओं का भी कत्ल पुष्यमित्र सिंह द्वारा वेदरथ की हत्या की गई थी। तो इसीलिए लोग इसको दशहरा, यानी 10वां राजा खत्म हुआ बौद्ध धर्म को मानने वाला। सम्राट अशोक के 10 पीढ़ियाँ जो है भगवान बुद्ध को मानती थी, सभी लोग बुद्ध धर्म के अनुयायी थे, बुद्ध के हिसाब से शासन करते थे। तो इस तरह से हमें आज के दिन नज़दीक के बुद्ध विहारों में जाना चाहिए, वहाँ से बौद्ध भिक्षुओं से धम्म देशना लेना चाहिए, फूल माला चढ़ा करके नतमस्तक होना चाहिए, अपने घरों में अच्छे अच्छे पकवान लेना चाहिए, बनाना चाहिए, घरों को सजाना चाहिए, घरों की साफ सफाई करना चाहिए। तो इस तरह से सम्राट अशोक की धम्म दशमी का त्यौहार हमें मनाना चाहिए। आज के दिन हमें बुद्ध विहार में अवश्य जाना चाहिए। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।